हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस पार्ट 2। पहली हेडिंग है अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हम ले लेते हैं धातु में Na और इसकी क्रिया करवा देते हैं अम्ल से। अम्ल आपका HCl है, तो जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, और Na पर क्या होता है, प्लस होता है। तो Na प्लस और Cl माइनस जुड़ के बना लेगा NaCl, और हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करना हुआ तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, आपका 2H2 हो गया, 2Cl हो गया, इस जगह पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं Mg प्लस HCl। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, और Mg पर होता है 2 प्लस, तो Mg 2 प्लस और Cl माइनस जुड़ के बना लेगा MgCl2, MgCl2, और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आगे देखिए, चलिए अगली हेडिंग है अम्ल की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। अम्ल किसी धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अम्ल मान लेते हैं HCl और इसकी क्रिया करवा देते हैं धातु ऑक्साइडों से, जैसे मान लीजिए CaO से करवा देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, ये टूटेगा Ca2 प्लस और O पर 2 माइनस, और ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। मतलब HCl जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, और CaO टूटेगा Ca2 प्लस और O माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस और Ca2 प्लस ये दोनों जुड़ के बना लेंगे CaCl2, और H प्लस और O ये दोनों जुड़ के बना लेंगे H2O। तो आपको क्या हुआ, अम्ल की अगर हम धातु ऑक्साइड से क्रिया कराए तो आपका बन गया लवण और जल। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं HCl प्लस में MgO, HCl प्लस में MgO ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, Mg टूटेगा Mg2 प्लस और O2 माइनस, ये टूटेगा HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ से H प्लस और O2 माइनस मिलके बना लेगा H2O, प्लस में Mg2 प्लस और Cl माइनस मिलके बना लेगा MgCl2 बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उपचयन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन या तो बढ़ेगा या हाइड्रोजन का मान कम होगा, इन दोनों स्थितियों में आपको क्या होगा, उपचयन अपक्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Ca है प्लस में O2 इक्वल टू आपका देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा CaO। तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। मतलब Ca प्लस O2 इक्वल टू CaO। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था और इस जगह पे देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसको हम कहते हैं उपचयन। यदि किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, अपचयन अपक्रिया।
वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की या तो कमी होगी या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन का मान या तो कम होगा या तो हाइड्रोजन का मान बढ़ेगा। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका है CaO इक्वल टू ये टूट जाए Ca+O2 में, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर CaO ऑक्सीजन एक ज़्यादा था, यहाँ पर क्या हो गया CaO से Ca बन गया, मतलब ऑक्सीजन में कमी हो गई। तो ये अपक्रिया आपकी कौन सी कहलाएगी, अपक्रिया अपचयन अपक्रिया। अब आगे चलते हैं, कहते हैं ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं अथवा हाइड्रोजन लेते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक अपक्रिया ले लेते हैं, ले लीजिए एक अपक्रिया CaO+H2 इक्वल टू आपका बन जाए Ca+H2O। CaO+H2 इक्वल टू Ca+H2O। अब देखिए हुआ क्या कि H2 को एक ऑक्सीजन मिल गया, ठीक, H2 को एक ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन बढ़ गया है। इस H2 को ऑक्सीजन दिया कौन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। यहाँ पर लिखा गया वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं अथवा हाइड्रोजन लेते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, CaO H2 को दिया ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए H2O है, H2 से H2O हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको ऑक्सीजन दिया कौन, CaO दिया। तो ये CaO आपका क्या है, ऑक्सीकारक होगा। आगे देखते हैं अपचायक वे पदार्थ जो ऑक्सीजन लेते हैं अथवा हाइड्रोजन देते हैं उसे अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जो ऑक्सीजन लेते हैं अथवा हाइड्रोजन देते हैं उसे अपचायक कहते हैं। जैसे में देख लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaO+H2 इक्वल टू Ca+H2O। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन लेते हैं अथवा हाइड्रोजन देते हैं। अब ऑक्सीजन लेने का काम कौन कर रहा है, H2, ऑक्सीजन तो H2 ही ले रहा है। यहाँ पर देखिए H2 से H2O हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन ले कौन रहा है, H2। तो यहाँ पर H2 क्या है, अपचायक है।